everyone, this is Nimra Nazreen. Please subscribe channel Shining Stars for amazing content. You are listening to Audio drama. Anjame Mohabbat. This audio drama is written by Arif Ahmed. presented by Shining Stars. directed by Ishwal Ahmed. produced by Zain Ahmed. edited by Aqsa Sheikh. अंजामे मोहब्बत अंजामे मोहब्बत अंजामे मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सूरज कहाँ से निकला? जनाब की सुबह, वो भी इतनी जल्दी? यार इंटरव्यू है मेरा, पहले सोचा तुम्हें देख लेता हूँ फिर जाऊंगा। अच्छा तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही? वैसे अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है। ओए, मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोल। जी जॉब मिल गई है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। जॉब लग गई मेरी। वाओ, हाँ, और अब मैं मम्मा पापा को तुम्हारे घर भेजूंगा अपने और तुम्हारे रिश्ते के लिए। जी जी बोलिए, क्या बात कहनी है आपको? वो असल में मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी सिमल का हाथ मांगना चाहती हूँ। अंजामे मोहब्बत अंजामे मोहब्बत अंजामे मोहब्बत। शाहजेब, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन मैं आपको जमीर से पूछकर जवाब दूंगा। देखिए, मैं अपनी बेटियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। चले तो आप लोग हमें पूछ के बता दीजिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी इंशाल्लाह। समीना, खाना लगवाओ। जी लगवाती हूँ, वेट। कहाँ जा रहे हो तुम? और तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारे फादर के दोस्त की फैमिली क्यों आई है? तुम्हारे प्रपोजल के लिए। क्या? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ सिमन, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये होते कौन है मेरे होते हुए तुम्हारे रिश्ते लाने वाले? तो मैं कब ऐसा होने दे रही हूँ? खुद पे कंट्रोल करना सीखो और परेशान मत हो, ऐसा मत करो यार। मैंने मम्मा से बात कर ली है, वो लोग कल आएंगे तुम्हारे घर। अरे शाहजेब, तुम यहाँ? जिमिल आओ अंदर, बाबा बुला रहे हैं खाने पर। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो, तुम भी खाना खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना खाना, तुम खाओ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, समझते हैं अपने आप को कुत्ता। अच्छा, खाना खाने चले? हाँ चलो। अरे आप लोग लीजिए ना, लीजिए लीजिए प्लीज। हसन बेटा, लो शाबाश। जी जी आंटी, लेता हूँ। लीजिए ना आप लोग, लीजिए प्लीज। मैं भी डेजर्ट मंगवाती हूँ। जिमिल बेटे, डेजर्ट ले आओ। निमल यार, तुम ले जाओ डिजर्ट। मेरा हुलिया इस काबिल नहीं कि मैं इनके सामने जा सकूं। आज पूरे दिन तैयार होने का मौका नहीं मिला, काम में इतना मसरूफ थी। तुम तैयार हुई हो ना, तुम चली जाओ यार।
हाँ ठीक है, फिर खाना तुम निकालना और कमरे में भी ले आना। और सुनो जिमिल बीबी, मेरी तैयारी को ना ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम तैयार ना हो। हाँ अच्छा यार, टाइम नहीं मिला, तुम ले जाओ, फिर मैं अपना और तुम्हारा खाना निकालती हूँ, दोनों मिलकर एक सुकून से बैठ के खाएंगे कमरे में। मम्मा ये लीजिए डेजर्ट। करते हैं ना, जाओ सलाम करो, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुम भी खाना खाओ हमारे साथ। जी जी आंटी, आप लीजिए प्लीज। मैं जरा अपने कुछ असाइनमेंट बना लूं, फिर मैं खाती हूँ। क्या ये जिंदगी थी? लेकिन आवाज तो जिंदगी को ही दी थी, तो फिर ये जिंदगी होगी यार। ये तो बहुत अच्छी है यार, शी इज सो ब्यूटीफुल। वाह क्या आइटम को, तौबा तौबा तौबा, प्लीज। ओ नहीं, क्या लड़की पसंद की है यार, वाह 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 वाह। हसन बेटा क्या सोच रहे हो, लो ना। जी जी लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। वैसे भाभी, ये निर्मल थी ना? जी जी। माशाल्लाह, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। हाँ भाई शिराज, मजा आ गया, खाना बहुत मजे का था और तुमसे भी मुलाकात हो गई तो दिल खुश हो गया। बस हसन कॉल सुन ले, फिर उसके बाद निकलते हैं। इजाजत है। अच्छा भाई, अब हमें इजाजत दें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खाना अच्छा बना है ना? हाँ अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ये शाजिब क्यों आया था? पता नहीं, ऐसे ही आ गया था, मुझे नहीं पता। तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, ऐसे ही आ गया था। कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया निर्मल तुम्हें? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर हाँ तुम मुझे थोड़ी अजीब लग रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? मैं जा रही हूँ बताऊंगी। तुम थोड़ी बताओ, अब तो शाजिब बताएगा। जरा बीबी, तुमने नेमल को हल्का ले लिया है। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों फोन किया है? यार हद होती है बदतहजीबी की, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। ना सलाम ना दुआ, सलाम भी मैंने किया है तो जवाब मिल गया। बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है। भाई मुझे देर हो रही है, सुबह ऑफिस जाना है। मैं सोने लगा था, बड़ा मेहरबानी मुझे बताओ कि क्यों फोन किया? ओहो देर हो रही है, सिमर से बात करनी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जिमल से बात करनी है? और ये बताओ, क्या तुमने मुझे तंग करने के लिए फोन किया है? बेटा जी, जिमल मेरी बहन है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या 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 बता दिया? अच्छा तुम्हें देर हो रही है, हम फिर बात करेंगे। हाँ देखो निर्मल, अगर तुम्हें पता चली गया है तो इस बात को भी नजर रखना, और खबरदार अगर तुमने मुझे और जिमल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो। अच्छा ठीक है, डन। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? फिर मैंने अभी मना किया ना कि ब्लैकमेलिंग नहीं। मैं तो करूँगी, जल्दी बताओ मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा, बस अब कोई बात नहीं। ओके अल्लाह हाफिज। कंजूस, सिर्फ एक आइसक्रीम। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ट्रीट मिल रही है ना। वाह वाह, नेमल मजा आ गया। और छुपाओ मुझसे जिमल। शाजिब आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है।
हम आपको याद है ना, आज हमें के घर जाना है, तो आप और पापा टाइम से पहुंच जाएगा प्लीज। अल्लाह कितनी जल्दी है मेरे बच्चे को। तुम टेंशन मत लो, हम टाइम से पहुंच जाएंगे और तुम भी वापसी पे वहीं आ जाना। जी मैं आ जाऊंगा। मॉम, आप नाश्ता ले आए यार, मुझे देर हो रही है। हाँ भाई साहबजादे, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? डैड काम से जा रहा हूँ। ये लो हसन बेटा नाश्ता। थैंक यू मॉम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, उस आफत की प्रकाले को तो सब बता दिया, तो सुकून कैसे होगा? या वैसे तो तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुम्हें रहम नहीं आया मुझ पे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्या सब बता दिया है? निमल ने बताया मुझे कि तुमने उसे हमारे बारे में सब बता दिया। क्या ऐसा कहा उसने? लेकिन साजिद ट्रस्ट मी, उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तौबा तौबा तौबा। वैसे तुम्हारी मासूमियत का ठीक ठाक फायदा उठाती है वो, बहुत तेज है, बहुत तेज है, लगती नहीं है कि तुम्हारी बहन है। अच्छा उससे कहना कि आज उसकी आइसक्रीम ला दूंगा बस, उसके बाद मुझे बस ये ब्लैकमेल ना करे, समझा देना अच्छी तरह से। व्हाट? उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है? हाँ वैसे ये काम अगर किसी और ने किया होता ना तो उसकी हड्डियां तोड़ देता। अच्छा सुनो, टी टाइम खत्म हो गया, मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? प्लीज कम इन सेंटर कार, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ घर तक। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए मैं जरूर, मैं आपको कोई किडनैप नहीं करूँगा, रादर मैं आपको बिल्कुल सही सलामत घर छोड़ दूंगा। सो प्लीज आइए। मैं जिमिल? हाँ जिमिल ही ठीक है। Zimal, if you don't mind, can I get your number? किस लिए? आपसे दोबारा बात करने के लिए। देखिए मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे आपसे जस्ट बात करनी है, मुझे आप अच्छी लगी है ना। सो प्लीज गिव मी योर नंबर, हो सकता है वी विल बी फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू, आपका घर आ गया। थैंक यू सो मच मिस्टर हसन, ये लीजिए नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? और भाभी आप कैसी हैं? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम लोग सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं भाभी, ऐसे अचानक, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। बस ऐसे ही आ गए, तुम्हें तो भाई की याद आती ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही मिल लूं। अरे नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं, आज हम बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। और सब रेडी राइट? मम्मा पापा आ गए? हाँ आ गए हैं वो लोग। वैसे क्यों आए? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। अब शराफत से हाँ करते ना। और अगर ना करूँ तो?
जिमिया से मत करना प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, कैसे बातें कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं हाँ करूंगी, ना करने की कोई वजह ही नहीं बनती। ये हुई ना बात। गुड। मुझे पता था तुम लोगों के बीच कुछ तो चल रहा है, देखा? ओए अपनी आइसक्रीम पकड़ो और अपनी जबान पर ताला लगाओ, समझ आ रही है? कान खोल के सुन लो नन्ना, अब अगर तुमने शाहजेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो फिर हम दोनों सबको खुद से कुछ बता देंगे और वो हमारी शादी करवा देंगे, और फिर तुम्हें हमारी शादी की बिरयानी भी खाने को नहीं मिलेगी। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। मैं क्या मरी जा रही हूँ तुम लोगों की शादी की बिरयानी खाने के लिए? जी भाभी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वो दरअसल बात कुछ यूं है कि कल भी जिमिल के लिए एक रिश्ता आया था और मैंने उन लोगों से कहा कि मैं जिमिल से पूछकर आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि मैं उससे पूछकर ही आपको बता सकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटियों पर अपने फैसले मुसल्लत करूं। वो अब समझदार हो चुकी हैं और अपने फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार रखती हैं। हाँ, हमारा दीन भी इस बात की ताकीद करता है कि बच्चों से उनकी मर्जी पूछी जाए, ये ना कि अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत कर दी जाए। इस बात पे कोई शक नहीं कि तुम एक अच्छे बाप हो। मुझे अच्छी लगी तुम्हारी ये आदत। शुक्रिया भाईजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। क्यों फोन किया है आपने? आपसे बातें करने के लिए, आपकी स्वीट सी वॉइस सुनने के लिए और आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। हसन, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैरत है, आप इतनी भोली लगती तो नहीं है। आपको मेरी बातों से मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं हुआ? मेरे ख्याल से मिस्टर हसन, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या लड़की है यार, बिल्कुल पागल। जिमिल बेटा, तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं नहीं बाबा, आइए प्लीज। जिमिल बेटा, तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वो तुम्हारे लिए 2 रिश्ते आए हैं, एक सिकंदर अंकल के बेटे हसन का और दूसरा तुम्हारे ताया के बेटे शाहजेब का। तो आपने क्या कहा? देखो बेटा, जिंदगी तुमने गुजारनी तो फैसला भी तुम करो। वैसे भी इस्लाम ने रिश्तों के मामले में बच्चों की पसंद पूछने का कहा है, लिहाजा तुम बताओ कि तुम्हें किससे शादी करनी है। बाबा, मुझे शाहजेब से शादी करनी है। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे ताया को फोन करके बता देता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। वैसे बेटा, हसन क्यों नहीं, वो वेल सेटल्ड है, पैसे वाला है। बाबा, लाइफ में सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान भी बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, आपस की अंडरस्टैंडिंग। और शाहजेब अगर ताया की फैमिली में पैदा हुआ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे यकीन है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई। मैं तो तुम्हें दरअसल चेक कर रहा था और मुझे तुम्हारी सोच ने मुतासिर किया। वेल डन। इस लड़के की बात में कितनी सच्चाई है, पता चल जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हसन स्पीकिंग। जी वालेकुम अस्सलाम। क्यों फोन किया है आपने? हसन?
आपके मुंह से हसन कितना अच्छा लगता है। देखिए मिस जिमिल, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं जिमिल? हाँ, जिमिल ही ठीक है। देखिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम ले लें, उसके बाद मुझे सोचकर बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने बात की अपनी बेटी से? जी सिकंदर, मैंने अपनी बेटी से बात की थी, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे आपका बेटा हसन बहुत पसंद आया। वो वेल सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जिस रोज आप हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे, उसके ठीक अगले रोज मेरे भाई भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे। मैंने वो दोनों रिश्ते जिमिल के सामने रखे और उससे बात की, तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, पापा, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की भी एक कदर व मंजिलत है। और उसने मुझसे कहा कि शादी उससे ही करनी चाहिए जिसके साथ जहनी हम आहंगी हो। तो मुझे माफ कर दो यार, और समझने की कोशिश करो कि यही हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। जी शिराज साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमारे बच्चों की जिंदगी का मामला है, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सोचा? जी मैंने सोचा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अरे जिमिल, ट्रस्ट मी, आप मुझे भरोसा कर सकती हैं। क्या आप वाकई मेरे साथ सिंसियर हैं? जी जी बिल्कुल, आप हाँ तो करें। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है। वाकई? यस यस। मैं अभी मॉम डैड को बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम डैड, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? जिमल के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो लोग उसकी शादी उसके कजन से कर रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो उनकी डॉक्टर है, उनकी मर्जी, वो जिसके साथ चाहे उसकी मैरिज फिक्स करें। और मॉम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो कोई दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी थी। रिलैक्स मॉम, चिल करें। अब ये कजन कहां से बीच में आ गया? मिलना पड़ेगा इससे। वन सेक। हेलो, मुझे शिराज साहब की फैमिली का पूरा बायोडाटा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब। वालेकुम सलाम। जी, और आप हसन? जी, तो क्यों बुलाया आपने मुझसे? मैंने आपको यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि जिमिल का पीछा छोड़ दीजिए, वो मुझसे प्यार करती है। एक्सक्यूज मी, सिमल सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, और अब मैं तुम्हारे इमोशंस का नाम ना सुनूं। अरे अरे रिलैक्स, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ब्रो, मेरे पास चैट्स भी मौजूद है, चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। किसकी? सिमल की चैट? हाँ, दिखाओ जरा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कैसे करते हो तुम मुझसे शादी। अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। मोहब्बत तो वो सिर्फ मेरी है, और देखते हैं कि अब उसे कौन जीतता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तुम्हें देर हो गई। जी मम्मा, वो किसी काम की वजह से देर हो गई। अच्छा, मैं कल किसी काम से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, वापस कब तक आओगे? 1 हफ्ते तक। हेलो।
सिमर, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। सिमर, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता देती। क्या हो गया शाजिद? कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि एक तरफ तुम शादी के लिए हामी बोलती और दूसरी तरफ हसन से कांटेक्ट में हो। मेरी यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता था कि पापा के दोस्त की फैमिली मेरे प्रपोजल के लिए आई है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मेरी वाकई हसन से कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे देखा तक नहीं है। और रही बात उनसे शादी की, और मैंने दिल से हामी कर लिया। बस करो यार, ये बातें तो रहने दो। पूरी चैट देखी है मैंने तुम्हारी, और तुम्हारे घर में रिश्ता आया और तुम्हें खबर ही नहीं है। ग्रेट। बस अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बातों में नहीं आऊंगा। अल्लाह हाफिज। शाजिद, एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना? जमीने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो? ये लीजिए चाय। शुक्रिया। मैंने भाईजान को कॉल करके शाज़ेब और जमील का रिश्ता पक्का कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है? हसन के बारे में कुछ थोड़ा और सोचा जा सकता था, नहीं? क्यों? आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा वेल सेट है, पैसे वाला है, और वो जिमल को शाज़ेब से ज्यादा खुश रख सकता है? समीना, शाज़ेब और जिमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जिमल सिर्फ शाज़ेब के साथ ही खुश रह सकेगी। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान भी बहुत कुछ होता है। और ये अल्फाज मेरे नहीं है, जिमल के हैं। तुम्हें तो अपनी बेटी पर फख्र होना चाहिए। हाँ, आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। शायद मैं गलत सोच रही थी। अच्छा छोड़ो, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं। नेक काम में देर कैसी? फायजा, शादी कब तक आएगा? कल तो गया है वो, 1 हफ्ते का कह कर गया है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। वो शिराज का फोन आया था, डेट फिक्स करना चाह रहा था। मैंने कहा कि शादी आ जाए, फिर इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाएंगे। अच्छा, मैं कल बात करूंगी, शादी से पूछूंगी कब तक आ रहा है। पता नहीं जमाल, कैसी होगी तुम? ये क्या? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ जिसका मुझसे मोहब्बत ही नहीं है? फोन करूँ उसे? नहीं, मैं क्यों फोन करूँ? फोन तो उसे करना चाहिए। नाराज तो मैं हूं ना। शादी, फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो हेलो, शादी मेरी बात सुनो। समय मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। After 1 week. बेटा शाज़ेब, यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसी। क्या हुआ बेटा, खैरियत?
तुम इतने उलझे उलझे क्यों लग रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चाचू से मिले तुम? नहीं, अभी तो नहीं मिला, बाद में मिल लूंगा। नहीं, बाद में नहीं, अभी जाओ। पहले भी तुम मिलके नहीं गए थे, अभी जाओ। हेलो, जिमल बात कर रही हैं? जी जी, जमील बात कर रही हूँ। आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? दही कंफर्म करना पड़ता है कि कोई और तो नहीं है, क्योंकि आपका जो कजन है वो भी तो आया हुआ होता है। नेमल, आई कांट बिलीव दिस। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। तो शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन का नाम इस्तेमाल करते हुए? और शाज़िल, अरे क्या सॉरी, तुम्हारी वजह से मैंने उससे इग्नोर किया है जिससे मैं इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकता। सॉरी यार, वो मुझे जिम्मेल समझ रहे थे, इसलिए मैंने हसन की ऑनेस्टी चेक करने के लिए उनको अपनी हकीकत नहीं बताई। खैर, इस मैटर को बाद में देखते हैं। तुम्हारी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब तुम इसे हल करवाओगी। 2 दिन बाद उसकी बर्थडे आ रही है, चलो उसे सरप्राइज देते हैं, खुश हो जाएगी और तुम्हारा मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो ठीक है, डन। हेलो हसन। I don't want to talk to you। जो लड़की अपनी बहन को धोखा दे सकती है वो मुझे भी धोखा दे सकती है। इनफैक्ट दिया है अपनी असलियत छुपा कर। I'm sorry, बट मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हसन बेटा, क्या हुआ? Nothing, Dad। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। शादी फिर से? मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को क्या पड़ी है मेरी शादी के बारे में? भाई नहीं करनी मुझे शादी वादी, मैं कल ही जा रहा हूँ। सिकंदर ये जाने की बात कर रहे हैं, आप इसे रोक लें प्लीज प्लीज। तुम परेशान मत हो, कहीं नहीं जाएगा वो। बस तुम उसके शादी के टॉपिक को छोड़ दो। 2 days later। जिमिल, तुमने क्या हाल बना लिया है अपना? इतने दिनों से इस कमरे में कैद हो। चलो, मेरी फ्रेंड की शादी है, मम्मा पापा भी गए हुए हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, दिल नहीं चाह रहा मेरा। जिमिल यार, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तुम्हारी नजर में मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। प्लीज चलो ना यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ज्यादा ड्रामे नहीं। आती हूँ तैयार होके। यस यस, जरा ढंग का तैयार हो ना। जिमिल, तुम जाओ अंदर, मैं आती हूँ। हैप्पी बर्थडे सिमल। थैंक यू। अच्छा तो मिस सिमल, विल यू मैरी मी? यस, ये मुझे तुम्हारी नाराज थी। मैं नाराज नहीं था। भला अपनी चौथी फ्रेंड से मैं कैसे नाराज हो सकता? अच्छा अपना हाथ दो। ये अच्छा, योर गिफ्ट अच्छा लगा?
आप मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे पता है कि तुम इससे मोहब्बत करते हो, तो अपने आप को क्यों तकलीफ देते हो? बस कर यार, माफ कर दे इसे। लेकिन बस अब कुछ नहीं। चलो भाई, अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो इन चारों का निकाह कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन पहले हमारा निकाह होगा। हाँ, बरकरदार, बिल्कुल तुम्हारा ही होगा। After 1 week. ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। अच्छा तो चलिए मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिमल शराज वल्द शराज खान, आपका निकाह शाहजेब खान वल्द सलीम खान के साथ बमा हक महर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमल शराज वल्द शराज खान, आपका निकाह हसन शाह वल्द सिकंदर शाह के साथ बमा हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब खान वल्द सलीम खान, आपका निकाह जिमल शराज वल्द शराज खान के साथ बमा हक महर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये लो बेटा, साइन करो। हैं? ये वाकई में जिमल के साइन है? ख्याल करो शाहजेब भाई, जल्दी साइन करो ताकि मेरा भी नंबर आ सके यार। रुक जाना, अच्छी तरह तसल्ली कर लूं कि वही है ना, कोई और तो नहीं। साइन करो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन शाह वल्द सिकंदर शाह, आपका निकाह निमल शराज वल्द शराज खान के साथ बमा हक महर 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी जान से, दिल की गहराइयों से 100 बार कबूल है। वैसे जिमल बेटा, पता है तुम्हें निकाह के टाइम क्या हरकत की है शाहजेब ने? बाबा क्यों डरते हो जिमल से? हाँ, इस मामले में तो मैं बिल्कुल आप गया हूँ। जैसा बाप वैसा बेटा। खैर आप भी तो डरते ना मम्मा से। अरे कोई बात नहीं अंकल, मेरे डैड भी बहुत डरते हैं मेरी मॉम से। चलें भाई, अब आखिरी रस्मात शुरू करें। शर्म करो, ये कोई वक्त इस तरह की बातें करने का? और ये क्या आखिरी रस्मात था?
चलो भाई। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ओ, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बहुत खूबसूरत लग रही हो निमल, बिल्कुल चांद की तरह। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। वाओ, डायमंड नेकलेस। निमी, सुबह मेरी पप्पू आ रही हैं, सो जल्दी उठ जाना प्लीज। और वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो आदत डाल ही लो, रूटीन सेट हो जाएगी। सुनो, अगर फुप्पो आए तो मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं सुबह उठ के नाश्ता बनाऊंगी, और मैं आपके ऑफिस के टाइम पे भी नहीं उठूंगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। अजीब, बीवी ना हुई मासी हो गई। चेंज करने जा रही हूँ मैं। शाज़ेब भाई, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? सिमी, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है सिमी, आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम मिली, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें बहुत खुश रखूं, तुम्हें मेरी सासे को तकलीफ ना पहुंचे। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं आता हूँ। यार कोई एथिक्स भी होती है, मतलब ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? क्यों फोन किया है? यार शाज़ेब भाई, यार मेरी रात खाली हो गई है और तुम्हें अपनी रात की पड़ी हुई है। हुआ क्या है? यार निमल ने हर चीज से हाथ उठा लिए। वो कहती है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। यार मैंने कब मना किया है? एटलीस्ट ऑफिस के टाइम तक तो उठ ही सकती है सी ऑफ करने के लिए। है पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। चलो जाओ, जाके टाइम पे काम करो। किसका फोन था? बेचारी हसन का फोन था। तुम्हारी बहन ने अभी से जीना आराम करना शुरू कर दिया उसका। क्यों, क्या हुआ? अरे छोड़ो उनको, उनका मैटर है, वो जाने। तुम चेंज कर लो, इजी हो जाओ। निमी जी? अभी अभी फोन आया था मेरी असिस्टेंट का, मुझे नेक्स्ट वीक अमेरिका पहुंचना है। क्यों? और वापस कब तक आएंगे? हो सकता है साल लग जाए। साल? यस, शाज़ेब भाई का आइडिया काम तो कर रहा है। सोचता हूँ मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। सुबह फुप्पो कितने बजे तक आ रही हैं, ताकि मैं काम देख लूं? है? After 1 week. अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। निमल, क्या हुआ? क्यों उदास हो तुम? सिमर, सुबह हसन चले जाएंगे। अरे कहीं नहीं जा रहा मैं। What? हाँ हाँ, ये शाज़ेब भाई का आइडिया था। जब मैंने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कह दूं कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और वाकई यार मजा आ गया अपने नखरे उठवा कर। शाज़ेब? नहीं नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं था। कैसी बातें कर रहे थे? कुत्ते हो तुम शाज़ेब, बाहर में जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे अरे, मैं खाना लगवाती हूँ। भाभी पहले अपने शौहर को तो संभाल ले, बेचारे। चुप करो तुम। गुस्सा मत करो, चलो दवा लगवा लो। मैं देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। हसन, भलाई का तो सामान ही नहीं है यार,
इतनी जोर से मारा यार। निमी, और कितनी देर नाराज रहोगी तुम मुझसे? आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। हसन, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। आपने मुझे धोखा दिया है, और उस शाजेब पर तो मुझे इतना गुस्सा है ना कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसका मर्डर कर दूं। माफ कर दो यार, शाहजेब भाई की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो बस तुम्हारे अंदर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की कोशिश की है। ठीक कह रहे हैं, मैं गलत थी। आई एम सॉरी हसन। इट्स ओके। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बहुत नया नया है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाऊंगी। लेकिन आप मेरा ख्याल तो रखेंगे ना? हाँ हाँ रखूंगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा अपनी जान का। अब मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो यार। अच्छा ठीक है। अंजामे मोहब्बत, अंजामे मोहब्बत, अंजामे मोहब्बत। हाँ ये दुनिया कह रही है मोहब्बत का है बुरा अंजाम, लेकिन करूँ मैं क्या कि मेरी धड़कन में है तेरा नाम। जिंदगी है तेरी खातिर, मौत भी है तेरी खातिर। तू ही तो शुरू है मेरा, पर तू ही है मेरा आखिर। मैं नहीं तो इतना काबिल, हो गई तू मुझको हासिल। रग रग मेरी नस नस में मेरी जादू है शामिल। आप सुन रहे थे ऑडियो ड्रामा अंजामे मोहब्बत। ड्रामे की कास्ट में शामिल हुए हरीब अहमद एस शाहजेब, सुमैया कासिम एज जिमल, मिशेल फातिमा एज नेमल। इस ड्रामे की बकिया कास्ट में शामिल हैं जैन अहमद, आयशा अली, जैन अहमद, इकरा सलीम, सफवान काजमी, परवीन नाज, मोहम्मद सरोश एंड जुनैद गुज्जर।